हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रॉयल ब्यूटीज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंजू ढींगरा। मैं और साक्षी हम दोनों मिलके आपके लिए पार्लर में होने वाले जितने भी तरह के काम हैं, स्किन से रिलेटेड, मेकअप से, हेयर से रिलेटेड, हर काम की एक एक बारीकी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके उसके ऊपर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाकर लाते हैं। उन सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए, ताकि आपको एक एक वीडियो के अंदर दी जाने वाली नॉलेज जो है आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं हम अपने आज वीडियो के टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि ऑयली स्किन और ऑयली स्कल्प के ऊपर मैंने 2 वीडियो आपसे शेयर किए थे कि ऑयली स्कल्प की केयर किस तरह से करते हैं और ऑयली स्किन की केयर किस तरह से करते हैं। इतनी केयर करने के बाद भी अगर पिंपल्स आपकी स्किन पे हो जाते हैं, खास करके फेस पर, गर्दन पर, पीछे पीठ पर और बाजू के अपर एरिया पर, इस जगह पर अक्सर पिंपल्स निकल आते हैं। अब पिंपल्स हो गए हैं तो उनकी केयर किस तरह से करनी है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, पिंपल्स होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा इंटरनल। जब हमारा पेट साफ़ नहीं होता या फिर हमें खाया पिया जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से जो टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, उन टॉक्सिन को जब निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वो एक्ने और पिंपल्स के तरीके से हमारे फेस से, हमारे शोल्डर पे, हमारे बैक पे निकल आते हैं। तो इससे अच्छा है सबसे पहले हम लोग पिंपल्स ना हों उसके लिए हम लोग पहले ट्रीट करें अपनी बॉडी को अंदर से। उसके लिए आपको जैसे कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। जैसे कि जितनी भी तरह की वाई बादी वाली सब्जियां होती हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। पैकेट बंद फूड होता है उनको अवॉइड कीजिए। डिब्बा बंद तरह के जूसेस होते हैं या भी जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। उसकी जगह पर आप फ्रेश फ्रूट खाइए, सलाद खाइए, माँ प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें जो लाइव फूड होता है, जिस भोजन के अंदर जान होती है। जैसे कि आप बिस्किट या किसी भी पैकेट में मिलने वाली चीज़ को अगर आप मिट्टी के अंदर उगाते हैं तो उसमें कोई जान नहीं होती, उससे कोई पौधा नहीं निकलता, उससे कुछ और नहीं मिलता आपको। लेकिन अगर आप नट्स होते हैं, अनाज होता है, सब्जियां होती हैं, फ्रूट होती हैं, आप इनमें मिलने वाले बीज के सहारे वापस एक नया जीवन, एक नया पौधा निकल कर आता है। तो उसको बोलते हैं लाइव फूड जो होते हैं, जिसमें ज़िंदगी है। आप अच्छे से सलाद खाइए। सुबह जब आप उठते हैं उस वक्त आप उठते ही सबसे पहले आप पानी पीजिए। मुंह में बनने वाली जो लार होती है हमारी, वो हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाने में हेल्प करती है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले आप पानी पीजिए। रात में ब्रश करके सोइए ताकि आपके मुंह के अंदर कोई भी गंदगी ना हो। आप सुबह उठते ही पानी पीजिए। पानी पीने से जो हमारे मुंह की लार होती है वो पानी के अंदर घुल के हमारे पेट में चली जाती है और हमारे पेट को अंदर से ठंडा करती है, हमारी बॉडी को अल्कलाइन होने में मदद करती है। उसके बाद आप कोई भी फ्रूट, कुछ देर बाद आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए या आप सब्जियों का जूस ले लीजिए। कुछ घंटे का गैप रखना बहुत ज़रूरी है। आप उसके अलावा अगर आपको चाय और कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको चाय पीने का मन करता है तो चाय की जगह पे आप हर्बल टी आप अपने हिसाब से अच्छे से कोई भी घर में बनने वाली हर्बल टी, ग्रीन टी आप उसकी जगह ले सकते हैं। उसके बाद किसी भी फ्रूट को आप 1 से 2 3 फ्रूट आप कोई भी सीजनल जो किसी भी मौसम में, जिस वक्त जिस तरह का मौसम होता है, हमारे इलाके में जो भी हमें फ्रूट मिलता है, फ्रेश फ्रूट, हमें सीजनल फ्रूट, वो आप खाइए। उसके बाद आप जो अनाज है वो आप दिन में 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं, जहाँ तक है कि एक ही बार खाइए। दोपहर के टाइम आप सब्जी लीजिए, हरी हरी सब्जियाँ, दाल, दही, रोटी आप ये दोपहर में लीजिए। और रात के टाइम आप सलाद खाइए, सूप पीजिए, सब्जियों का सूप बना लीजिए, फ्रेश सलाद खाइए। बीच में जब भी आपको कुछ खाने को मन करे आप नट्स खा सकते हैं, जितने भी तरह के हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लेकिन उनको भी आप भिगो कर खाइए। भिगोने से उनकी गर्मी निकल जाती है तो आप उसको ले सकते हैं। उसकी जगह पे आप नारियल खा सकते हैं, आप फ्रेश नारियल खाइए। लेकिन तरह तरह की नमकीन, बिस्किट्स, आप इन सब चीज़ों को मत लीजिए। और उसके अलावा बाहर से मिलने वाली मैदे की जितनी भी चीज़ें हैं,
बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमोज़ हैं, इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। थोड़ा टाइम आप करके देखिए। देखिए आपकी स्किन में, आपके हेयर में, आपकी बॉडी में किस तरह का फ़र्क महसूस होता है आपको। उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए। सुबह जब आप सुबह कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं, जिस टाइम हमारा पेट खाली होता है आप वो कीजिए। उससे क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, पसीना बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। पसीने से ही हमारी बॉडी के टॉक्सिन वो सारे बाहर निकल आते हैं। देखिए बॉडी टॉक्सिन हमारे 2-3 तरीके से निकालती है, हमारे यूरिन के ज़रिए, हमारे स्टूल के ज़रिए और हमारे पसीने के ज़रिए, या फिर कह लीजिए कि हम नाक से जब हम सांस लेते हैं तो हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो एक वो तरीका होता है। उसके अलावा जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर बनने वाला टॉक्सिन जितना भी होता है वो सब आपके पसीने के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। तो उससे भी आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। आपकी जब स्किन क्लीन हो जाएगी तो आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, आपको खाया पिया जो आपको डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होगा और आपकी जो स्किन है आप अंदर से आप ट्रीट करेंगे अपनी स्किन को। उसके बाद हम बात करते हैं अपर स्किन की, कि आपने अंदर से तो ट्रीट कर लिया, उसके बाद आप जो ऊपर से अपनी स्किन की देखभाल किस तरह से करें। तो उसके लिए आप कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह से कि मेकअप के प्रोडक्ट जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कम से कम करें, या फिर एक अच्छी कंपनियों के करें। अगर आप मेकअप करते हैं तो रात के टाइम मेकअप अपना पूरी तरह से रिमूव करके सोएं। रिमूव करने के बाद सीटीएम ज़रूर करें। सीटीएम मतलब आपकी स्किन को क्लीन कीजिए, आप टोनिंग कीजिए टोनर से या गुलाब जल से, अब वो कीजिए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, अब वो लगाइए। अब आपने सीटीएम भी कर ली, सुबह और शाम दोनों टाइम सीटीएम कीजिए। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो फेस वॉश आप दिन में 2 बार, एक बार जब आप सुबह उठते हैं उस वक्त इस्तेमाल कीजिए, या फिर रात को सोते टाइम जब आप अपनी जॉब से वापस आते हैं या फिर किसी काम से बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं, या फिर आप घर पे ही रहते हैं खाना बनाते हैं, जब आपका काम ख़त्म हो जाता है उस वक्त आप अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर सकते हैं। फेस वॉश आप टी ट्री ऑयल का ले सकते हैं, कोई भी बेसिल प्रोडक्ट आप उसका फेस वॉश ले सकते हैं, कोई भी उपटन वाला फेस वॉश ले सकते हैं। टी ट्री ऑयल का ऑयल फ्री जितने भी तरह के फेस वॉश होते हैं आप ये वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप टर्मरिक को एलोवेरा जेल के अंदर आप टर्मरिक पाउडर को मिक्स करके आप वो अपने एक्ने के ऊपर लगा सकते हैं। आप एलोवेरा जेल के अंदर सेरेमिन पाउडर को मिक्स करके आप वो लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल के अंदर आप टी ट्री ऑयल को मिलाकर लगा सकते हैं, या फिर बेसिल ऑयल मिलता है मार्केट में, ये अरोमा ऑयल्स होते हैं, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल के अंदर इसको मिक्स कर लीजिए, किसी भी कोई भी एसेंशियल ऑयल आप ले सकते हैं। जैसे आपने 1 से 2 चम्मच आपने एलोवेरा जेल लिया, उसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप आप कोई भी एसेंशियल ऑयल इनमें से आप लेके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से एसेंशियल ऑयल नहीं ख़रीदना चाहते तो घर पे ही आप अपना खुद का बना सकते हैं। आप इसकी नीम की पत्ती, तुलसी, पुदीना और कड़ी पत्ता, और उसके साथ साथ एक पपरी का पौधा आता है, आप ये बेसिल पत्ते जितने भी हैं आप ये बेसिल पत्ते इकट्ठे करके इसको चकले बेलन के ऊपर क्रश करके उसका जो जूस निकलेगा, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाइए, उसका जो जूस निकलेगा उस जूस को आप एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स करके, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए, उसको एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स कीजिए, और उसके बाद आप किसी भी चीज़ से आप अपनी उंगली से या फिर जैसे ये मेरे पास ईयरबड्स है, ईयरबड्स के साथ आप एलोवेरा जेल के ऊपर इस तरह से लेकर अपनी स्किन पे इस तरह जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं आप वहाँ रात को लगा कर सो सकते हैं, या दिन में लगाना चाहते हैं तो दिन में भी 2 से 3 बार दिन में आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी लगा कर छोड़ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आप ये लगाएंगे आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो एक्ने हैं, आपके जो पिंपल्स हैं वो बैठने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल भी धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आप एलोवेरा जूस आप पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, एलोवेरा जूस के अंदर आप हल्दी मिला के पीजिए, आप सेरेमिन मिला के पीजिए, आप हर्बल टी ले सकते हैं, उसमें आप सेरेमिन को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हल्दी को ऐड कर सकते हैं, आप हर्बल चाय बना के पीजिए। इस तरीके से जब आप अपनी स्किन को ट्रीट करेंगे ऊपर से भी और अंदर से भी, तो आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। एक चीज़ और, आप अपने स्किन को क्लीन करने के लिए आप स्टीम भी ले सकते हैं, लेकिन स्टीम लेने के लिए
आपको स्किन के ऊपर किसी न किसी चीज़ की लेयर देनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप स्किन पे अगर स्क्रब आपको फेस को क्लीन करके आप क्लीनिंग कर रहे हैं, एक्ने प्रोन स्किन है, उसके ऊपर कोई भी हार्ड स्क्रब इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ही सॉफ्ट ग्रैन्यूल्स वाला स्क्रब आपको इस्तेमाल करना है, ऑयल फ्री स्क्रब इस्तेमाल करना है। और आप स्क्रब करते हुए आप स्टीम ले सकते हैं। आप अपने फेस पे एलोवेरा की मसाज करते हुए आप स्टीम ले सकते हैं। उसके बाद जब आप स्टीम लेने के बाद, क्योंकि स्टीम को कभी भी खाली नहीं लेना कि आपके स्किन क्लीन है और आपने स्टीम ले ली, नहीं। हमेशा ही या तो आप स्क्रब करते टाइम स्टीम लीजिए, या फिर आप एलोवेरा जेल को अपने फेस पे अच्छे से आप उसमें हल्दी मिला सकते हैं, आप उसमें सेरामिन मिला सकते हैं। आप वो मिला के अपने फेस पे अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप स्टीम लीजिए। स्टीम लेने के बाद आप देखेंगे आपके सारे यहाँ के पोर्स, जहाँ जहाँ आपको एक्ने है, पोर्स आपके ओपन हो जाएंगे। पोर्स जब ओपन हो जाएंगे उस वक्त आप अपने पिंपल्स में से गंदगी निकाल सकते हैं। आपके जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं उनको आप निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह की पिन आती है, ये देखिए इस तरह की पिन आती हैं। ये इसके अंदर छोटा सा एक होल बना हुआ है, या फिर आप ये इस तरह की पिन आती हैं, ये देखिए इस तरह की पिन आती हैं। ये देखिए इसमें छोटा सा होल बना हुआ है। आप इससे अपने एक्ने या पिंपल्स को हल्का सा पुश करके आप उसके अंदर की गंदगी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हाथ से नहीं दबाना। कुछ लोग क्या करते हैं, पिंपल्स को इस तरह से पकड़ के अपनी स्किन को दबा कर उसकी गंदगी निकालते हैं। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया एक जगह से निकल के आपकी पूरी स्किन को ख़राब करता है और जगह पे पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं। आप पहले अपनी स्किन पे स्टीम दीजिए, उसके बाद आप अपनी स्किन में से गंदगी को निकालिए, लेकिन वो भी बहुत प्यार से, बहुत आराम से आप गंदगी को निकालिए, रिमूव कीजिए। उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक आपके पास हो, आप उससे अपने फेस को क्लीन कीजिए। उसके बाद आप गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद कोई फेस पैक लगाइए ठंडा, मतलब ठंडक, या फिर आप गुलाब जल या टोनर आप उसको आप ठंडा, बिल्कुल पानी बिल्कुल ठंडा करके आप वो फेस पे लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो पोर्स आपने ओपन किए हैं स्टीम लेकर, उस पोर्स को आपने क्लोज कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। अब बंद हो जाने के बाद फिर उसके ऊपर आप कोई भी पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योलिन पाउडर, जैसे मैंने आपसे पहले भी एक बताया था, ऑयली स्किन के लिए क्योलिन पाउडर बहुत अच्छा होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, आप उसके अंदर चंदन पाउडर मिक्स कीजिए, आप उसके अंदर सेरामिन थोड़ा सा डालिए, और गुलाब जल या टोनर से आप उस पैक को बनाए। या फिर मैंने आपको जैसे बेसिल के पत्ते आपको बताए, आप घर में क्रश करते हैं, अगर आपने क्रश किया हुआ तो बेसिल के पत्तों में से जो रस निकलता है, आप वो रस इस पैक के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस पैक को अपने फेस पे लगाइए, और लगाने के बाद 10 से 15 मिनट उसको रखिए, और उसके बाद अपने फेस को आप सादे पानी से आप फेस को धो सकते हैं। उसके बाद वापस से गुलाब जल लगाइए, टोनर लगाइए, और मॉइस्चराइज़र लगाइए। मॉइस्चराइज़र भी आपको ऑयल फ्री होना चाहिए। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि एक्ने प्रोन स्किन में ऑलरेडी ऑयल बहुत ज़्यादा बनता है, तो आपको अपना जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं वो सारे ऑयल फ्री होने चाहिए, अच्छी कंपनी के होने चाहिए, या फिर आप घर की फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने आपसे गुलाब जल शेयर किया था, गुलाब जल के अंदर गुलाब जल और मलट्ठी पाउडर मैंने इस्तेमाल किया था, उसको बॉईल करके मैंने गुलाब जल बनाया था। अब देखिए मलट्ठी क्या कम करती है, गुलाब की पत्तियों से जो निकलने वाला रस है वो स्किन को ठंडक देता है, हमारी स्किन को कूल बनाता है। और उसके साथ जो मैंने मलट्ठी इस्तेमाल की, मलट्ठी क्या होती है, हमारी स्किन के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया पनपते हैं, हमारी स्किन पे बैक्टीरिया जितने भी बन जाते हैं, उसी इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करती है। और उसके साथ साथ हमारी स्किन को ठंडा तो करती ही है, हमारी स्किन पे होने वाले दाग धब्बे जितने भी हैं, अनइवन टोन है, उसको भी ठीक करती है। या फिर मैंने आपसे टोनर अपना शेयर किया था, मिंट टोनर, उसके अंदर भी मैंने गुलाब की पत्ती, पुदीने की पत्ती, उसके साथ हम लोगों ने ग्रीन टी उसमें इस्तेमाल की थी, सौंफ इस्तेमाल किए थे। उसमें जो होने वाले जितने भी हमने प्रोडक्ट डाले थे, वो सारे भी ऑयली स्किन के लिए ही हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अपना बेसिल आप खुद बना सकते हैं। बेसिल पत्तियां इकट्ठी करके आप उसको क्रश कर ली, थोड़ा सा पानी डाल के आप वो बना के लगा सकते हैं। आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, देखिए धीरे धीरे करके आपके एक्ने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खास करके खाने पीने में परहेज़ कीजिए, जितनी भी जैसे मीठे का परहेज़ कीजिए। खास करके हम लोग जो चीनी इस्तेमाल करते हैं, अगर उस चीनी की जगह पे आप शहद का इस्तेमाल कीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, जो नेचर से हमें जो कुदरती चीज़ें मिलती हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए। देसी खांड मिलती है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए बजाय चीनी का। आप ये सब चीज़ें करके देखिए,
आपको एक्ने से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। आप आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी टॉपिक्स पे आप चाहते हैं, कुछ भी आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, आप कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप औरों से भी शेयर कीजिए, खुद भी अच्छे से देखिए और इस्तेमाल करके देखिए कि मैंने जो जो रेमेडीज़ आपको बताई हैं, जिन जिन चीज़ों का आपको मैंने के बारे में बताया है, उसको इस्तेमाल करके देखिए। आशा है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।